नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम लोग क्लास 10th का वर्मा गैस पेपर को हल करते हैं। जैसे कि त्रिभुज हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से है ना 46 नंबर तक बना चुके थे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये 47 नंबर। देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ने के पहले कुछ समरूपता का नियम है, उसको समझ लेते हैं। फिर तो ये तो करना ही है कि नहीं। पहले देखिए, समरूपता का कुछ नियम है और ये सब का डिटेल हम पढ़ाएंगे। आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन देखिए, कोई भी अगर वीडियो बनाना ना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगता है, ठीक है, समय भी लगता है। इसीलिए जो है ना, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे, हमें मोटिवेट कीजिए अपने मेरा चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करके, और हो सके तो अपने दोस्त लोगों को है ना भी आप भेज के थोड़ा हमें मोटिवेट कर सकते हैं उससे, ठीक है। तो जैसे आदमी जुड़ेगा ना, तो उससे हमें एनर्जी मिलता है कि नहीं, अच्छा लगता है कि चलिए आदमी जुट रहा है, हमें और पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को हम बोल रहे हैं, ठीक। चलिए, तो समरूपता का ये सब नियम हम सारा चीज़ बताएंगे डिटेल में। लेकिन अभी जब केस पेपर पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसी तरह से हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो समरूपता का देखिए नियम, पहला नियम आप ऐसे समझ लीजिए, ए। तो ए क्या है, तो कौन कौन कौन, एंगल 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 से समरूपता, ये नियम है, रूल है, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, एस एस एस, सब चीज़ समझाएंगे, ठीक है। और तीसरा नियम आपका ये है कि एस ए एस, और एक और है चौथा, जिसको ऊपर में हम लोग कहते हैं ए, यानी कि एंगल एंगल, ठीक है। दो कौन भी अगर बराबर, संगत कौन बराबर हो जाए, फिर देखिए सब हम समझाते हैं। इसको समझिए, जैसे मान लेते हैं ये दो त्रिभुज ले लिए हम, कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। गौर कीजिएगा, अगर देखिए पहला नियम क्या कहता है कि दो त्रिभुज का संगत कोण, इसको संगत कोण कहते हैं, कि ये आपस में बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे किससे समरूप हो गया, तो ये ए से समरूप हो गया। हो सकता है इसके संगत भाग भुजा जो होता है, देखिए समरूप होने के लिए क्या होता है, संगत कोण समान होना चाहिए। संगत कोण जो होता है वो समान होना चाहिए, ठीक है। और संगत भुजाएं, संगत, यहाँ देखिए, संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती। जैसे कहने का अर्थ ये हुआ कि मान लेते हैं कि कोण ए के बराबर कोण पी है, कोण बी के बराबर कोण क्यू है ना। उसी तरह कोण सी के बराबर कोण आर है। तो ये होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए कि संगत भुजाएं समानुपाती, जैसे ए बी बटे, है ना, क्या है, तो पी क्यू। फिर क्या होना चाहिए, तो बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर, इस तरह से, ठीक है। तो ये संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, समानुपाती। देखिए, जब यहाँ मान लेते हैं कुछ रहेगा, दो रहेगा, यहाँ चार रहेगा, इसी तरह यहाँ तीन रहेगा तो यहाँ छः रहेगा, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ चार रहेगा तो यहाँ कुछ और रहेगा। तो इस तरह से आपको समझना। आप देखिए सबका रिजल्ट जो है ना एक ही निकल के आएगा, कितना, 1/2। इस 2/4 कटा देंगे तो 1/2, इसका भी 1/2। मतलब ये कोई खास कांस्टेंट राशि आना चाहिए। मान लेते हैं कुछ भी आ गया, है ना, के आ गया, तो सबका, इसका भी मान के ही आएगा, इसका क्या आएगा, इसका भी क्या आएगा। मतलब सबका रिजल्ट निकल के क्या आएगा, समान आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि त्रिभुज जो है ना समरूप है। अच्छा, दोनों में से कोई एक भी होगा तो वो समरूप हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि दोनों नियम होना ज़रूरी है, खाली संगत कोण भी अगर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। या संगत भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती मतलब बटे कर देंगे, और सब एक दूसरे के अगर बराबर आ जाए तो फिर भी हम दोनों त्रिभुज को समरूप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो समझ गए, तीनों भुजा भी ये हो जाना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि कौन भुजा, एक भुजा फिर दूसरे भुजा के समानुपाती हो और बीच में कौन होना चाहिए। जैसे ये इसके समानुपाती है और फिर ये अगर इसके समानुपाती है तो ये इसके बीच में जो कोण बन रहा है ना, ये आपस में समान होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हुआ तो हम लोग बोलेंगे एस, ये एस से वो समरूप है। क्लियर है, समरूप है, क्या है, समरूप है। सर्वांग समता की बात नहीं कर रहे हैं, क्या है, समरूप है। क्लियर है। तो ये चार, अगर कोई दो कोण भी अगर समान हो जाए फिर भी हम उसको समरूप कहें। समरूप मतलब समान रूप, देखने में एक जैसा हो, ठीक है। अब समझिए, जैसे कभी कभी मान लेते हैं कि यहाँ रुकिए, दो त्रिभुज देते हैं,
देखिए एक त्रिभुज, एक और त्रिभुज लेते हैं। देखिए बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आप बेसिक नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगा आपको क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। और एक और ले लेते हैं डी, ई और एफ, ठीक है। अब यहाँ समझिए, ये मान लेते हैं 3 है, ये 7 है, ये 9 है, ठीक है। इसी तरह से मान लेते हैं यहाँ कुछ है, 9 है, 7 है, और इसको ले लेते हैं हम लोग 3, ऐसे, ठीक है। या कुछ और भी आप यहाँ ले सकते हैं इस तरह से। तो गौर कीजिएगा थोड़ा सा कि हम लोग करते कैसे हैं। अब बोलेगा क्या कि इस त्रिभुज है ना, त्रिभुज इन दोनों त्रिभुज को जो है ना समरूप है कि नहीं, ये बताइए। सबसे पहले समरूपता का नियम आपको चेक करना होगा। तो आपको ना ऐसे सेट करना पड़ेगा कि किस भुजा को किसके साथ लिखें कि रेशियो सबका बराबर आ जाए, यानी कि अनुपात सबका क्या आ जाए, बराबर आ जाए। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम लोग देखिए ए बी और बटे, देखिए ए बी बटे, अगर क्या ए बी बटे अगर डी एफ कर दें तो क्या होता है, देखिए ए बी बटे डी एफ, फिर बराबर यहाँ देखिए बी सी बटे, ये 7 है ना, यहाँ देखिए 7 वाला लिखना है ना, ई एफ, फिर बराबर ए सी बटे डी एफ। क्या लिख दिए, डी एफ तो यहाँ लिख चुके हैं ना, डी एफ, तो ये डी ई, ठीक है। अब देखिए ये कितना है, 3 है, यहाँ 3, ये कितना है, 3 है, डी एफ। अब यहाँ देखिए बी सी कितना है, तो 7, और यहाँ कितना है बी सी, ई एफ कितना है, तो 7 है, ए सी कितना है 9, और डी कितना है 9। अब देखिए इसको कटा दें 1, इसको कटा दें 1, इसको कटा दें 1, सबका रेशियो एक ही ना आएगा, निकल के समान आ गया। इसका मतलब हम लोग समझे कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। ये तो हम लोग समझ गए कि समरूप है, लेकिन समरूपता लिखेंगे कैसे, ये समस्या है कि कैसे लिखेंगे। तो मान लेते हैं हम यहाँ लिख दिए त्रिभुज ए बी सी, तो दूसरा त्रिभुज कैसे लिखेंगे, इसमें कैसे लिखेंगे, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कैसे। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 लेते हैं ए बी, तो ए बी लेते हैं, तो ए बी यह ना लिए, गौर कीजिएगा, या फिर कोई भी ए ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि हम यहाँ 3 वाला भुजा लेते हैं, तो इसके सामने का कोण क्या है, या फिर 7 वाला भुजा लेते हैं, तो इसके सामने वाला कोण क्या है, ए, तो यहाँ त्रिभुज ए लिख दो। यहाँ थोड़ा गैप छोड़ के फिर इधर एक त्रिभुज बना लेते हैं ताकि लिखने में सुविधा हो। यहाँ 7 के सामने वाला कोण क्या है, तो डी, तो इसको डी लिख देते हैं। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग किसको ले लिए भाई, तो किसी को भी आप ले लीजिए ना इसमें। जैसे हम मान लेते हैं कि 9 ले लिए, तो 9 के सामने वाला कोण क्या है, बी, तो यहाँ बी लिख देते हैं। इसमें 9 के सामने वाला कोण क्या है, एफ, तो यहाँ एफ लिखते हैं, तो ये हो गया डी एफ। उसके बाद 3 के सामने वाला कोण क्या है, सी, तो इसमें 3 भुजा 3 के सामने वाला कोण क्या है, ई। तो इस तरह से हम लोग यहाँ क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। अब यहीं से एक बात समझिए, फिर मान लेते हैं कि 2 त्रिभुज आपको समरूप दिया रहे, 2 त्रिभुज समरूप दिया रहे, और भुजा का अनुपात या संगत कौन बोलेगा, कौन किसके संगत में है ये बताइए। तो आप याद रखिएगा कि संगत कौन की बात जब आए तो कौन शुरू में है, तो ये शुरू कौन बराबर होगा आपस में, याद रखिएगा। बीच वाला बीच के बराबर होगा, लास्ट वाला लास्ट के बराबर होगा, ठीक है। इसको संगत कौन बोलते हैं, याद रहेगा। ये एक दूसरे से बराबर होगा, कौन ए बराबर कौन डी का हो जाएगा, और कौन बी है ना, कौन बी हो जाएगा कौन एफ के बराबर, और कौन सी बराबर हो जाएगा कौन ई का। अगर फिर बोलेगा भुजा समानुपाती कैसे लिखेंगे सर, तो इसका शुरू का 2 ले लेते हैं, यहाँ देखिए ए बी, और इसका शुरू का 2 ले लेते हैं डी एफ, फिर बराबर इसका बीच वाला और लास्ट वाला ले लेते हैं, यानी कि बी सी, तो इधर से भी बीच वाला और लास्ट वाला ले लीजिए, तो एफ ही, ठीक है। इसका शुरू वाला और लास्ट वाला ले लेते हैं, यानी ए सी, तो इसका भी शुरू और लास्ट वाला ले लेते हैं, तो डी ई। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। आप कभी बोलेंगे सर अगर यही चीज़ दिया रहे तो फिर हम इसमें कैसे लिखेंगे, तो चीज़ें हम अभी बताएंगे। फिर देखिए, फिर तब आपको यहाँ आना होगा फिगर में। देखिए यहाँ क्या है, ए बी, ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा जाता है उसको गौर कीजिएगा। यहाँ क्या है, ए बी, तो यहाँ देखिए ए बी ये है, इसके सामने वाला कौन यहाँ देखिए क्या है, सी, तो ये कौन सी यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है।
उसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा सब चीज़। देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि दो त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज ये ए बी सी और एक और त्रिभुज जिसका नाम है डी ई और एफ। ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री है, ये कितना है 50 डिग्री। ऐसे हम लोग अपने मन से ले लेते हैं। ये इसको ले लेते हैं 50 डिग्री, इसको ले लेते हैं 30 डिग्री और इसको ले लेते हैं 40 डिग्री। ऐसे अपने मन से ले लिए, ठीक है। अब हमें ये है लिखना पड़ेगा कि कैसे समरूप त्रिभुज लिखेंगे। मान लेते हैं ए बी सी यहाँ लिख दिए, तो दूसरा कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए ए कितना कौन है 50 डिग्री, इसमें खोजो 50 डिग्री कहाँ है, तो यहाँ एफ, तो यहाँ एफ लिख देंगे। फिर क्या लिखे हैं बी, तो बी इसमें देखिए बी कितना है इसमें, तो बी है 30 डिग्री, तो इसमें खोजिए कहाँ 30 डिग्री है डी, तो यहाँ लिख देंगे डी। यहाँ सी है, सी कितना है 40, तो इसमें सी देखिए 40 कहाँ है, 40 वाला कहाँ है यहाँ ई, तो ये हो जाएगा ई। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो गया संगत कोण, ये इसके संगत है, ये इसके संगत है और ये इसके, और संगत कोण आपस में क्या होता है बराबर होता है। और भुजा बोलेगा भुजा समानुपातिक लिखें, तो फिर वही काम जैसे बताए कि ए बी शुरू का 2, इसका शुरू का 2, एफ डी देखिएगा ना क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है। और बी सी इसका बीच वाला लास्ट वाला डी ई, फिर शुरू वाला लास्ट वाला ए सी इसका शुरू और लास्ट एफ ई। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो इसके लिए आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, निश्चित रहिए एक एक चीज़ आपको समझा देंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन अब देखिए कैसे बनता है। देखिए जैसे ये 47 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। यहाँ देखिए दिया हुआ है कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए सब में ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी है कि नहीं। तो दूसरा आपको चेक करना है, तो यहाँ देख लीजिए ना क्या है, देखिए तो सब में ए बी सी है, तो हम लोग भी यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। चलिए समरूप दूसरा लिखना है, तो ए कौन है, तो ए कितना डिग्री है 60 डिग्री, इसमें 60 डिग्री वाला खोजो कहाँ है पी, तो यहाँ लिख दीजिए पी। फिर क्या है बी, तो बी कितना डिग्री 80 डिग्री, इसमें खोजिए 80 डिग्री वाला कहाँ है, तो यहाँ देखिए क्यू, तो क्यू लिख देते हैं। फिर सी, सी यहाँ कितना डिग्री 40, इसमें देखिए 40 वाला क्या है आर, तो आर। अब इसको देख लीजिए ऑप्शन में ये वाला कहीं है, अगर है तो वही आंसर होगा ए बी सी पी क्यू आर। तो देख लीजिए पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, ठीक है। तो और देखते हैं एक दो। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू है ना, पी क्यू आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। यहाँ देख लीजिए कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए इसके लिए आप लोगों को ये बात देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे लिखेंगे इसमें। तो 1 मिनट के लिए आप गौर कीजिए। सबसे पहला देखिए कि शुरू में सब में ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है, तो हम लोग भी यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ए है ना, ए बी और सी समरूप। दूसरे तरफ हम लोगों को देखना पड़ेगा, तो यहाँ गौर कीजिए ए बी। देखिए इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में क्या रखना होगा कि भुजा किसके कौन समानुपाती होगा, ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ ए बी है, तो ए बी यहाँ कितना है देखिए 38, इसके संगत में कौन हो सकता है, ये चीज़ आपको खुद ध्यान में रखना होगा। जैसे यहाँ देखिए 38 और 38 बटे अगर 12 करेंगे तो देखिए ये नहीं होगा, ये इसको लिखते हैं। ये आपको खोजना पड़ेगा, ठीक है, कि एक ऐसा जोड़ी लगाए कि उसको कटाने के बाद तीनों भुजा के समान अनुपात में आ जाए, ठीक है। तो वो सोचना पड़ेगा आपको। ये 6 बटे 12 और इसको लिख दें इतना बटे इतना, तो देखिए ना रिजल्ट आपको एक ही मिलेगा, है ना। 6√3, √3 से √3, 3 × 3, 3 दूना 6। देखिए 1/2 यहाँ आया निकल के, 6 × 6 6 12, यहाँ से 1/2 आया, 1 पॉइंट उठ गया यहाँ से, है ना। इसको कटा देंगे, इसमें सब में 1/2 आया, यानी कि हम लोगों का रिलेशन ये बना कि ए बी के संगत में कौन है ये, ठीक है। ए बी के संगत में कौन है, तो ये वाला भुजा है। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्या लिख सकते हैं क्यू आर लिख दीजिए, या नहीं तो आर क्यू लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो आर क्यू लिख देते हैं, आर क्यू लिख दिए, ठीक है। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ क्या, उसके बाद यहाँ क्या है बी सी, तो आते हैं बी सी। बी सी कितना है 6, तो इसके संगत में ये वाला है कि नहीं। तो हमें लिखना है क्यू पी, तो क्यू तो पहले से है, खाली पी लिख दीजिए। अब ये वाला ऑप्शन आप देख लीजिए कहाँ ऑप्शन में है। अगर इसमें दिक्कत होगा ना तो आपको तो हम बार बार करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वो चीज़ें हम एक एक करके करा देंगे।
बोर्ड पे जब पढ़ाएंगे ना 7 तारीख लगभग 6-7 तारीख को, उसमें हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। आप लोग देखिएगा ना, एक एक बात इसका थ्योरी समेत प्रूव्ड करके भी दिखा देंगे आप लोगों को। तो ये 2 नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन होगा। चलिए देखिए, इसमें भी क्या करना होगा, यहाँ दिया है ABC और PQR के लिए कौन सा सत्य है। इसमें भी देखिए आपको पहले रिलेशन निकालना होगा कि किसका अनुपात करें कि हमें बराबर रेशियो मिले, अनुपात बराबर मिल जाए। ठीक है, तो गौर क्या करते हैं हम लोग ऐसे भी देखने से पता चलेगा कि 4 और 2 का अगर रिलेशन लगा दें अनुपात, तो 4/2 गौर कीजिए, है ना, 4/2 करते हैं। पहले देख लीजिए चेक करके, फिर मान लेते हैं इसके साथ लगाते हैं 5/2.5, उसके 6/3, है ना, 6/3 लिख देते हैं। अब इसको कटा के देखिए क्या बराबर आ रहा है, तो 2/1 हो गया। यहाँ कटा दें, इस पॉइंट को उठाते हैं यहाँ, तो 25 दूना 50 हो जाएगा 1। अब ये 3 दूना 6, देखिए सब में 2-2 आ रहा है, यानी यहाँ भी कटाए 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी कि सबका रिजल्ट क्या निकल के आया है, 2। अनुपात क्लियर है। यानी कि हम लोग ये समझे कि अच्छा सब में ABC लिखा हुआ है, इसके लिए टेंशन नहीं है, तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, आराम से लिखिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए त्रिभुज ABC, इसको आप अलग ढंग से अगर समझें ना, तो आपको ऐसे भी समझना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ शुरू में कौन सा कौन है, A, तो इस कौन के सामने वाला भुजा को लिखिए, क्या दिया है, BC है ना, तो BC यहाँ देखिए लास्ट में है कि नहीं। तो उसी तरह आपको देखना होगा कि यहाँ BC लास्ट से आना पड़ेगा। देखिए लिखने का कई तरीका है, तो इसके संगत में कौन था, ये ना, तो इस कौन के संगत वाला इसको लिख दीजिए, है ना। तो कैसे लिख दें इसको, तो आप QR लिख दीजिए, है ना, अंतिम से लिखते आइए। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए B है, तो B के, है ना, कौन B है, B के सामने वाला भुजा कितना है 6, और इसके संगत में कौन है, ये 3 है ना। तो यहाँ देखिए यानी कि इस R के ये होगा कि नहीं, इसके सामने वाला भुजा ये होगा, यानी कि यहाँ देखिए Q तो पहले लिख चुके हैं, ये P हो जाएगा। तो यहाँ त्रिभुज लगा दीजिए। अब ऑप्शन में आप देख लीजिए कौन वाला है, PQR, है ना, या PRQ ABC। चलिए ये चीज़ थोड़ा सा क्या होगा इसका, 1 मिनट रुकिए, छोड़िए। आपको जो पहले मेथड बताया आप उसी मेथड पे चलिए, देखिए सब क्लियर हो जाएगा। क्या बताया था अभी तुरंत कि जो दिया है उसको लिख लेते हैं। शुरू वाला सब में ABC है, इसके लिए नहीं सोचना है। उसके बाद यहाँ देखिए किसके साथ रिलेशन क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे हम लोग यहाँ लेते हैं AB, है ना, AB कितना 4, इसका रिलेशन किसके साथ था, तो PR के साथ रिलेशन था, तो PR लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ क्या है BC, तो BC है, तो BC का रिलेशन किसके साथ था, तो ये ना 2.5, ये क्या है, तो QR है ना, तो जिसमें से R पहले लिख चुके थे, ये वो क्या बचा Q ना, तो यहाँ लिख दीजिए Q। अब देखिए आप यहाँ एक त्रिभुज लगा दीजिए। अब ये देखिए ये वाला ऑप्शन कहीं है, तो देख रहे हैं हम लोग 3 नंबर में ये ऑप्शन है, बस इसको मारना है। क्लियर है। देखिए 50 नंबर समझिए, निम्न त्रिभुजों में समरूपता कसौटी क्या होगा ये बताना है। तो इसमें देखिए 2 हमको रिलेशन इसमें भी ढूंढना है कि यहाँ देखिए 2 है ना, 2 यानी कि AB और बटे QR करते हैं, तो ये 2 बटा कितना आता है 4, इसको हल करें तो 1/2 रिजल्ट आएगा। चलिए ठीक है, फिर BC ले लेते हैं, यानी कि BC बटे यहाँ BC किसके होगा संगत, ये होगा संगत इसका, है ना, PR। तो ये देखिए 2.5 में ये 5 पॉइंट हटा दें तो 1/2 ये भी आएगा। देखिए रिलेशन आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि किस में रिलेशन समान आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग लिख देते हैं AC और बटे में PQ, तो यहाँ देखिए 3/6, इसको भी कटा दें 1/2। तो यानी कि तीनों का जो अनुपात निकल के आया क्या आया, आपस में बराबर हुआ। और बताए थे कि अगर तीनों का रेशियो बराबर आ जाए, तो अगर तीनों बराबर आ जाए तो वो भुजा से क्या होगा, समरूप होगा, यानी कि S से क्या होगा, ये समरूप होगा, भुजा से होगा। क्लियर है। तो इस तरह से आगे का क्वेश्चन भी हम लोगों को करना है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अच्छा, ये 51 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 50 नंबर में कह रहा है क्या कि निम्न त्रिभुजों की समरूपता कसौटी क्या होगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कौन A जितना है उतना कौन P है, और जितना कौन B है उतना ही कौन Q है, और जितना कौन C है उतना ही कौन R है, यानी कि तीनों कौन बराबर है,
तो किस समरूपता से ये होगा, समरूपता का नियम क्या होगा, ए होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है निम्न त्रिभुजों की समरूपता कसौटी क्या होगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अगर हम 2.5 बटे में 5 कर दें और फिर बराबर 5/10 कर दें, तो देखिए क्या समान अनुपात में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको पॉइंट को हटाएंगे 0, 25 एकम 25 और 25 दूना 50, 5 एकम 5, 5 दो 10। देखिए इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, यानी कि दोनों समान है। और बीच का कोण, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर है, इनके भी बीच का कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो समरूपता कसौटी आप लोग जानते हैं कि अगर दो भुजा समानुपाती हो आपस में और बीच का कोण बराबर हो जाए तो भुजा एस ये एस से क्या हो जाएगा, वो समरूप हो जाएगा। ठीक है, देखिए आकृति यहाँ दिया हुआ है, कह रहा है कि डी ई, देखिए डी ई समांतर क्या है, बी सी है। तो बताना है कि ए डी बटे डी बी है ना किसके बराबर होगा, तो ए ई बटे ई सी के बराबर होगा। तो यहाँ देख लीजिए ए ई बटे ई सी के बराबर होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी एफ में, पहले दो त्रिभुज बनाइए तब अंदाज़ा लगेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, दो त्रिभुज हम बना दिए, एक का नाम देते हैं ए बी सी और दूसरे का नाम देते हैं डी ई एफ। और यहाँ क्या कह रहा है कि ए बी, देख रहे हैं ना, ए बी यानी कि ए बी और बटे डी, दूसरे का डी, इसको एक बार डैश करके छोड़ते हैं, है ना, ताकि चिन्ह रहेगा। उसके बाद क्या है बी सी ये वाला, उसके बाद क्या है एफ डी ये वाला। ठीक है, तो ये आप है ना, ये संगत भुजाएं समानुपाती है आपस में। ठीक है, समानुपाती मतलब इससे जो रिजल्ट निकल के आएगा इससे भी वही आएगा। ठीक है, और समरूपता का नियम क्या होता है कि अगर दो भुजाएं समानुपाती आपस में हो तो उसके बीच का कोण बराबर होना चाहिए, यानी कि कोण ये बी इस त्रिभुज का और इसका कोण डी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी जाके ये त्रिभुज आपका समरूप हो सकता है, अन्यथा समरूप नहीं होगा। ठीक है, यानी कि दो भुज संगत भुजाओं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं 3 नंबर बी बराबर क्या है, डी, तो ये आपका आंसर होगा। देखिए 55 नंबर में कह रहा है कि यदि कर्ण है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो तो कौन सा त्रिभुज होगा। तो बताइए ना, ये समकोण त्रिभुज होगा, है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज आपका आंसर होगा, इसमें सोचना क्या है। फिर यहाँ कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, देखिए कोई भी त्रिभुज, अच्छा चलिए पढ़ लेते हैं, कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। देखिए कोई एक त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, कोई भी एक त्रिभुज और कोई कोण का समद्विभाजक हो, कोण को बराबर भागों में अगर बांट दें और अगर दूसरे भुजा को भी बराबर भागों में अगर बांट दे तो ये एक ही त्रिभुज में ये संभव है, वो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका डिटेल आप लोग 9th क्लास में ऐसे पढ़े होंगे, फिर भी आप यहाँ जान लीजिए, अगर कोण समद्विभाजक है और भुजा को भी जाके समद्विभाजित कर रहा है तो एक ही त्रिभुज ये संभव हो सकता है, वो त्रिभुज कौन सा हो सकता है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज देखिए यहाँ आपका आंसर है। ठीक है, देखिए 57 नंबर कह रहा है क्या कि एक त्रिभुज ए बी सी, पहले एक त्रिभुज हम लोग यहाँ बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए देखिए एक त्रिभुज हम लोग यहाँ बना लिए। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, कि भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः, ए बी और ए सी पर है ना क्रमशः डी और ई है ना इस प्रकार स्थित है कि ए डी जो है ना, यहाँ डी है और यहाँ ई है। ठीक है, ए डी कितना है तो 1.5 और बी डी कितना है 3, बी डी यहाँ से यहाँ तक कितना है 3। उसके बाद ये देखिए ए ई कितना है तो ये 1 है, और आपसे पूछ रहा है ई सी कितना होगा, ये वाला निकालना, और इसको अगर मिला दें ऐसे तो ये वाला आपसे निकालना बोल रहा है, इस भुजा की, ये वाला भुजा की लंबाई। ठीक है, तो पाइथागोरस पर में लगा देंगे आराम से, तो हो जाएगा क्या ए डी बटे डी बी और इधर हो जाएगा ए ई बटे ई सी। ठीक है, तो ये हो जाए, ये कितना है 1.5 और ये है 3 और ये 1 और ये कुछ नहीं है तो इसको रहने देते हैं, ई सी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, इस पॉइंट को हटा देंगे तो इसको यहाँ 15 15 15 30 क्रॉस गुना कर दीजिए। तो जब क्रॉस गुना कर दें ई सी बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए कौन ऑप्शन होगा 2 नंबर। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है क्या, यदि दो त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू आर में
ए बी बटे पी क्यू क्यू आर बी सी बटे आर पी सी ए बटे पी क्यू, है ना। तो कह रहा कौन सा त्रिभुज इसमें से समरूप होगा वो लिखना है। देखिए ये बड़ा लॉजिकल चीज़ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे एक त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए ए बी सी, और दूसरा एक त्रिभुज और बना लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम रखते हैं पी क्यू आर। ठीक, अब हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन वाला कौन होगा। यहाँ लिख देते हैं कि ए बी बटे क्यू आर दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा यहाँ देखिए बी सी बटे आर पी, और दिया है सी ए बटे पी क्यू, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब थोड़ा सा गौर करेंगे हम लोग कि यहाँ लिख क्या रहा है। देखिए कैसे लिखा जा सकता है। ए बी की चर्चा हो रहा है ना, तो ए बी के सामने का कौन कौन वाला है, तो उसको यहाँ लिखिए, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो ए बी देखिए, ए बी के सामने का कौन लिखिए, क्या है, सी, तो यहाँ सी लिख देते हैं। फिर नीचे में आइए दूसरे त्रिभुज की ओर, यहाँ क्या है, या फिर पहले ऊपर वाला ही कंप्लीट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या है आपका बी सी, तो बी सी के सामने वाला कौन क्या है, तो कौन ए है, तो यहाँ कौन ए लिख देते हैं। फिर क्या है सी ए, यानी ये इसके सामने वाला कौन सी है बी, तो यहाँ लिख देते हैं बी, समरूप त्रिभुज। नीचे आइए क्यू आर, क्यू आर देखिए कहाँ है, क्यू आर ये ना है, तो क्यू आर के सामने वाला कौन देखिए क्या है, तो पी। फिर क्या है आर पी, आर पी है ना, आर और पी देखिए आर पी यही ना है, इसके सामने वाला क्यू, तो यहाँ लिख दीजिए क्यू। उसके बाद क्या है तो पी क्यू, यहाँ देखिए पी क्यू, इसके सामने वाला कौन लिखिए यहाँ क्या आर। तो आप देख लीजिए ऑप्शन, ये दोनों त्रिभुज आपस में होगा समरूप, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है, आप यहाँ देख लीजिए मिला के क्या है, तो पी क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे इसको पहले लिख दिया इसको बाद में, कोनो दिक्कत नहीं। पी क्यू आर, यहाँ देखिए पी क्यू आर, और क्या है सी ए बी है कि नहीं, यानी कि 1 नंबर आपका आंसर होगा, ठीक है। बात समझिए आप। यहाँ देखिए 59 में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी डी एफ में कौन ए बराबर एफ। चलिए पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, एक त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं और एक त्रिभुज हम लोग यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। और नाम देते हैं इसका ए बी सी, और इसका नाम देते हैं डी ई और एफ, ठीक है। और यहाँ गौर कीजिए क्या कह रहा है, ए बराबर एफ 50 है, यानी ए और एफ दूसरे त्रिभुज का ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। दूसरे बी बराबर ई 70 है, बी इसका बी ये वाला कौन, और इसका क्या है ई, यहाँ दिख रहा है ना ई, तो ये दोनों आपस में क्या है समान है, इसको संगत कोण कहते हैं। और यहाँ देखिए सी, ये वाला कौन सी है, और है ना ये इसमें 3 लाइन खींचते हैं याद रखने के लिए, और डी आपस में क्या है ये तीनों है ना बराबर है, इस तरह से। तो कह रहा है कि कैसे हम इसको ना समरूप त्रिभुज में कैसे लिखेंगे, ये हमको बताना है सबसे पहले। तो देखिए यहाँ देखिए लिखना कैसे है, बहुत ही सिंपल है कि इसको लिखना। जैसे कौन ये है ना, तो त्रिभुज ये लिख देते हैं, फिर इसके संगत में इधर भी लिख देते हैं, यहाँ समरूप का चिन्ह देके दूसरी तरफ, ठीक है। या पहले ए बी सी, देखिए सब में है ए बी सी, तो ए बी सी कंप्लीट कर लीजिए, ए बी सी, चलिए लिखते चलिए। ए किसके बराबर है, तो ए कौन जो है ना वो एफ के बराबर, यहाँ देखिए ना कौन ए किसके बराबर है एफ, तो यहाँ लिख दीजिए एफ। फिर क्या है यहाँ देखिए बी, बी किसके बराबर है, तो ई के बराबर, तो बी जो है ना ई के बराबर, यहाँ ई लिख देते हैं। सी डी के बराबर है, तो यहाँ डी लिख देते हैं। तो आप ऑप्शन को खोज के देख लीजिए क्या ये वाला कहीं ऑप्शन है, तो यहाँ देखिए ए बी सी और एफ ई डी, यानी कि 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। देखिए 60 भी उसी तरह का है, इसमें सोचने की बात नहीं है। यहाँ ए है ना, तो 2 त्रिभुज आप बना लीजिए ना आराम से, पहले ए बी सी, ये ए बी सी, और एक और त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम हो जाएगा डी ई एफ। यहाँ दिया हुआ है ए बी सी और डी ई एफ, कह रहे ए बराबर है डी का, ये डी के बराबर है, तो 2 त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज यहाँ एक त्रिभुज, इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ए देखिए ए किसके बराबर है, दूसरे में बी के बराबर, सॉरी ए डी के बराबर है, ए किसके बराबर है डी के बराबर है, तो यहाँ ए लिख लेते हैं, थोड़ा गैप छोड़ के, फिर यहाँ लिख लीजिए ये डी के बराबर, ठीक है। फिर बी यहाँ लिखते हैं बी, बी किसके बराबर है एफ के बराबर, तो यहाँ लिख देते हैं एफ। फिर सी है, सी लिख देते हैं, ठीक है, किसके बराबर ई के बराबर, तो यहाँ ई। तो आप देख लीजिए ऑप्शन क्या ये वाला कहीं है, ए बी सी त्रिभुज डी एफ ई, ए बी सी डी ई एफ नहीं एफ सी होना चाहिए, ए बी सी डी एफ ई, यानी कि
3 नंबर ऑप्शन। यहाँ देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहे ए बी सी और डी एफ इस प्रकार है। यहाँ बनाते हैं त्रिभुज हम एक सेट, एक त्रिभुज इधर बना लेते हैं जिसका नाम लेते हैं ए बी सी, और एक दूसरा त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं जिसका नाम डी ई और क्या है एफ। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ दिया है ए बी बटे डी, ठीक है, गौर कीजिएगा ए बी बटे डी, ए बी बटे डी है ना। तो देखिए ए बी बटे डी, तो ए बी के संगत कौन कौन वाला हो जाएगा, ये सी। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि ए बी के संगत कौन कौन सा होगा। तो एक त्रिभुज पहले हम लोग लिखेंगे तभी ना संगत कौन पता चलेगा। तो ये यहाँ हो जाएगा ए बी के सामने क्या है सी, तो सी लिख देते हैं। उसके बाद फिर बी सी है, यहाँ देखिए बी सी, तो बी सी के सामने वाला कौन हो जाएगा ए, तो यहाँ लिख देते हैं ए। फिर क्या है ए सी है, तो ए सी है ना ये, इसके सामने बी है तो इसको लिख देते हैं बी। और समरूप, इसके समरूप लिखना। तो यहाँ नीचे वाला देखिए डी क्या है, डी ई है, तो यहाँ देखिए डी कहाँ है, तो डी यहाँ इसके सामने वाला एफ, तो यह त्रिभुज एफ लिखते हैं। फिर क्या है ई एफ, तो ई एफ के सामने यहाँ आ जाते हैं डी, लिखते हैं डी। क्या है डी एफ, तो ये है डी एफ, डी एफ के सामने वाला कौन ये ई, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ कह रहा है क्या कि कौन ए 40 डिग्री है ना। अब देखिए ये एक दूसरे के संगत होगा, ये इसके संगत होगा, ये इसके संगत होगा। संगत कौन बराबर होता है आपस में सबको पता है कि कौन ए, देखिए कौन ए का मान कितना है 40 डिग्री, कौन ए का मान है 40 डिग्री, ठीक है, समझिएगा। और कौन बी का मान है 80 डिग्री, कौन बी का मान है 80 डिग्री। आपसे पूछ रहा है एफ का मान क्या होगा, एफ यहाँ शुरू ना। तो आप बताइए एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और ये मान लेते हैं ना कि देखिए बी कौन यहाँ दिया है, ये वाला कौन आपको दिया है 80 डिग्री, ठीक है। और ए कौन दिया है 40, ये दिया है 40, तो ये कितना निकलेगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और तीनों कोनों का योग होता है कितना, तीनों कोनों का अगर हम योग की बात करें तो 180 डिग्री होता है कि नहीं। 180 में 120 को घटा देंगे तो ये 60 डिग्री नहीं निकल जाएगा। अब ये निकल गया आपका 60 डिग्री, तो सी के संगत में कौन सी है एफ है ना। इसका मतलब एफ का भी मान कितना आएगा, तो 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा 3 नंबर में, ठीक है। बात समझ में आया। देखिए एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी है ना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी, कौन बी समकोण, यदि ए बी सी इतना तो ए सी कितना होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज ले लेते हैं और समकोण है आपस में, और कौन बी समकोण है ये भी लिख दिया है। तो यहाँ ए और यहाँ सी करते हैं समद्विबाहु, ठीक है। तो दो भुजा इसका क्या होगा आपस में समान होगा, जिसमें बी सी आपको दिया है ये कितना 4, तो निश्चित है ये भी 4 होगा। तो बताइए अगर समकोण है तो कर्ण नहीं हो गया, कर्ण ए सी। तो ए सी अगर हम वैल्यू निकालें यहाँ ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा बी सी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, डायरेक्ट करते हैं। और फिर दूसरा भी इसका भी स्क्वायर कर दें, यहाँ 4 का स्क्वायर तो ये भी 16, और 16 और जोड़ 16 कितना हो जाएगा 32। अब इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकाल दें तो 4√2 हो जाएगा, ठीक है आंसर। तो ये देख लेना है। देखिए 63 नंबर क्या है, कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में आधार तथा लंब की लंबाई, आधार तथा लंब की लंबाई 5 और 12 है। तो कर्ण की लंबाई बस वही है, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए यहाँ, ठीक है। और इसमें आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12, तो ये वाला निकालना है, ठीक है। तो ये निकल जाएगा कितना 13, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय ना ये h है कि नहीं, तो h निकालना है तो क्या होगा लंब का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और जोड़ 5 का स्क्वायर करेंगे तो इतना होगा, ठीक है। अब इसका हम लोग निकाल 169 और इसका वर्गमूल कितना होगा 13। क्लियर है। देखिए ध्यान से ये क्वेश्चन 64 नंबर आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि कर्ण का मान दिया हुआ है और ये कर एक भुजा इतना है, तो शेष भुजा की लंबाई कितना है। कोई भी भुजा मान लेते हैं, एक त्रिभुज मान लेते हैं, ऐसे करके होगा। और ये 13 दिया है, अगर ये 12 है तो ये निकालना है, अगर इसको 12 मानेंगे तो इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बोधायन प्रमेय हम किसको कहेंगे, तो बोधायन प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय को बोधायन प्रमेय कहेंगे, क्योंकि भारत का एक है ना गणितज्ञ थे, उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दिया था जिनका नाम था बोधायन, ठीक है। तो ये बोधायन के पाइथागोरस प्रमेय दिया था किसने, तो बोधायन, ठीक है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को है ना खाली जगह प्रमेय कहते हैं, तो ये हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को थेल्स प्रमेय कहते हैं ये। तो इसी तरह से आपको पूरा करना है, और जो चीज़ें समझ में नहीं आया
वो हम आप लोगों के लिए एक बैच लेके आ रहे हैं। शायद वो 6 या 7 तारीख को स्टार्ट करेंगे। उसमें आपको एक भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, आराम से हर चीज़ को कराएंगे एक एक करके डिटेल पे, ताकि ना आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा और ना ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा। यानी कि 2.5 नंबर का जो क्वेश्चन आप लोगों का दे रहा है झारखंड बोर्ड में, वो भी नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं।